Spanish Arabs introduced agricultural methods. हिस्पानवी अरबों ने ज़राई तरीके मुतारिफ करवाए. Practiced, exercised EXERCISED in Western Asia, जिन पर मगरबी एशिया में अमल किया जाता था. उन्हें ऐसे ज़राई तरीके मुतारिफ करवाए जिन पर मगरबी एशिया में अमल किया जाता था. दे डग, डिग की दूसरी फॉर्म है, सिनोनिम कर सकते हैं एक्सकेवेट, एक्सकेवेट EXCAVATE. दे डग कैनाल्स, उन्होंने नहरें खोदी. कल्टिवेटेड, ग्रू GREW, ग्रेप्स, अंगूर काश्त किए. एंड इंट्रोड्यूस्ड अमंग अदर प्लांट्स एंड फ्रूट्स राइस, एप्रिकॉट्स, पीचेस, पोमीग्रेनेट्स, ऑरेंजेस, शुगर केन, कॉटन एंड सैफरॉन. उन्होंने नहरें खोदी, अंगूर काश्त किए और दूसरे पौधों और फलों के साथ साथ चावल, खुबानियां, आड़ू, अनार, संतरे, गन्ने, कपास और ज़ाफ़रान मुतारिफ करवाए. The southeastern plains of the peninsula especially favored, favored का सिनोनिम हम कर सकते हैं suited, SUITED, by climate and soil, important centers of rural and urban, urban का सिनोनिम civic कर सकते हैं CIVIC, activity. पेनिनसुला के जनूब मशरकी मैदानी इलाके जो आबो हवा और मिट्टी के हवाले से खास तौर पर मौजू थे, गर्मी के अहम मराकज़ में फरोग पा गए. नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. Here wheat and other grains as well as olives and other fruits were raised, were grown, by a peasantry, by farmers, FARMERS, who worked on the soil on shares with the owners, proprietors, PROPRIETORS. यहाँ गंदुम और दूसरा अनाज, इसी तरह से जैतून और दूसरे फल उगाया करते थे जो जमीनों पर मालिकों के साथ शराकतदारी की बुनियाद पर काम करते. This agricultural development progress, PROGRESS, was one of the glories, grandeur, GRANDEUR, of Muslim Spain. ये ज़राई तरक्की इस्लामी स्पेन की शान शौकत में से एक थी. And one of the Arabs lasting to the land, और ये इस सरजमीन के लिए अरबों के हमेशा रहने वाले तोहफों में से एक था. For Spanish gardens have preserved SAVED to this day a Moorish character, Moorish, Islamic, ISLAMIC, Muslim like, MUSLIMLIK. ये ज़राई तरक्की इस्लामी स्पेन की शान शौकत की अलामात में से एक थी और ये इस सरजमीन के लिए अरबों के हमेशा रहने वाले तोहफों में से एक था, क्योंकि हिस्पानवी बागात में से, स्पेन को उर्दू में हिस्पानिया कहते हैं, क्योंकि हिस्पानवी बागात में आज तक एक इस्लामी किरदार मौजूद दिखाई देता है. One of the best known gardens is the Jannah Life. Next slide निशान. One of the best known gardens is पुरतरीन बागात में से एक बाग Jannah Life है. A word which comes from Arabic जन्नत अल आरिफ, एक ऐसा लफ्ज जो अरबी के लफ्ज जन्नत अल आरिफ से माखूज है. The Inspector's Paradise, जिसका मतलब है जानने वाले की, मुआयना करने वाले की जन्नत. This garden proverbial for its extensive shades, immense shades. ये बाग जो अपने दूर दूर तक फैले हुए सायों, falling waters, आबशारों, and soft breeze, और नरमो गुदाज हवा के बाइस ज़रबुल मिसल की हैसियत रखता है. Was terraced, was formed, FORMED, in the form of an amphitheater, stadium like structure जो है, जैसे स्टेडियम्स होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स, इनको क्या कहा जाता है? एम्फीथिएटर कहा जाता है. ये बाग जो कि अपने दूर दूर तक फैले हुए साए, आबशारों और नरमो गुदाज हवा के बाइस ज़रबुल मिसल की हैसियत गोल एम्फीथिएटर, स्टेडियम की शक्ल में बनाया गया.
and irrigated and watered watered by streams, और इसे ऐसी नदियां सैराब करती which after forming numerous many MANY cascades waterfalls WATER FALLS, जो बहुत सी आबशारें बनाने के बाद lost themselves among the flowers, shrubs and trees, ऐसे फूलों, झाड़ियों और दरख्तों में जाकर गुम हो जाती, represented today by HUGE साइप्रसेस एंड मर्टल्स, जिनकी आज नुमाइंदगी चंद बुलंदो बाला साइप्रस और मर्टल के दरख्त करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, ये बाग जो कि अपने दूर दूर तक फैले हुए साए, आबशारों और नरमो गुदाज हवा के बाइस ज़रबुल मिसल की हैसियत रखता है, एक स्टेडियम की शक्ल में तामीर किया गया और इसे ऐसी नदियां सैराब करती जो बहुत सी आबशारें बनाने के बाद ऐसे फूलों, झाड़ियों और दरख्तों में जाकर गुम हो जाती, जिनकी आज नुमाइंदगी चंद बुलंदो बाला साइप्रस और मर्टल के दरख्त करते हैं। जी नेक्स्ट, साइप्रस सर्व The industrial and agricultural product of Muslim Spain were more than sufficient, adequate, ADEQUATE, for domestic, for local, LOCAL, consumption, use, USE. इस्लामी स्पेन की सनती और ज़राई पैदावार के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा थी। Seville, one of the greatest of its river ports, exported cotton, olives and oils. इस मुशान तरीन बंदरगाहों में से एक बंदरगाह सेविले, इसकी अजीमुशान तरीन दरियाई बंदरगाहों में से एक सेविले कपास, जैतून और तेल बरामद किया करती। The exports of Malaga and Jaén included saffron, figs, marble and sugar. मलागा और जैन के इलाकों की बरामदात में जाफरान, इंजीर, संगे मरमर और चीनी शामिल थे। Through Alexandria and Constantinople, Spanish products found markets. Next slide दीजिए जी। As far away as India and Central Asia. शान एक मिनट के लिए। Through Alexandria and Constantinople, सिकंदरिया और कुस्तुनतुनिया के जरिए हिस्पानवी एशिया जैसे दूर दराज इलाकों तक मंडियां मुयस्सर आईं। Especially active was the trade, commerce, COMMERCE with Damascus, Baghdad and Makkah. दमिश्क, बगदाद और मक्का के साथ स्पेन की तिजारत खास तौर पर सरगर्म थी। The international nautical vocabulary world comprises of COMPRISES, not a few words which testify, which prove to the former Arab supremacy on the seas. जदीद दुनिया की बैनुल अक़वामी बहरी लुगत में ऐसे कसीर अल्फाज शामिल हैं जो अरबों की समंदरों पर गुज़िश्ता हुक्मरानी का सबूत हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, जदीद दुनिया की बैनुल अक़वामी बहरी लुगत में ऐसे कसीर अल्फाज शामिल हैं अरबों की समंदरों पर साबका हुक्मरानी का सबूत हैं। What is he trying to say? That once upon a time the Muslims ruled over the seas. समंदरों के ऊपर मुसलमानों की हुक्मरानी हुआ करती थी। Since they used to trade to the far off regions, ये दूर दराज के इलाकों तक ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे थ्रू शिप्स। तो जितने वर्ड्स हैं जो आज की नॉटिकल वोकैबुलरी में शामिल हैं या आज नॉटिकल इंडस्ट्री में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, एडमिरल, आर्सेनल, एवरेज, केबल, ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं they have actually been derived from Arabic origin. इनकी बुनियाद जो है वो अरबी जबान है। The government maintained a regular postal service. हुकूमत बाकायदा बुनियादों पर डाक का निजाम चलाया करती थी। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। It modeled its coinage on Eastern patterns. इसने मशरकी नोट पर अपना सिक्का with the dinar as the gold unit and dirham as the silver unit, जिसमें दिनार सोने का और दिरहम चांदी का सिक्का हुआ करता। was in use in the Christian kingdoms of the north. शुमाल की ईसाई सल्तनतों में अरब पैसा ही इस्तेमाल हुआ करता था।
nearly almost 400 years had no coin other than Arabic or French, जिनके अपने पास तकरीबन अगले 400 साल तक अरबी या फ्रांसीसी पैसे के अलावा कोई पैसा नहीं हुआ करता था. So as far as the Christian kingdoms of the north were concerned, जहां तक शुमाली इलाकों की ईसाई सल्तनतों का ताल्लुक था, they either used the Arabic money or the French. तो या तो वो अरब पैसे इस्तेमाल किया करते थे या फ्रांसीसी कॉइनेज इस्तेमाल किया करते थे. They did not have money. उनका अपना कोई कॉइन नहीं था. The real glory of this period fields other than political. ताहम इस दौर की असल अजमत सियासी मैदानों से हटकर दूसरे मैदानों में पाई जाती है. अल-हकम अब्दुर्रहमान थर्ड सक्सेसर, अब्दुर्रहमान सोइम का जानशीन अल-हकम. नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. Abdurrahman Soim का जानशीन अल-हकम was himself a scholar, intellectual, INTELLECTUAL, बजाते खुद एक दानिश्वर था, आलम था, and patronized, सरपरस्ती किया करता था. He was generous to the scholars, वो उलमा के साथ सखावत से पेश आता, and established 27 free schools in the capital, और उसने दारुल खिलाफा में 27 मुफ्त स्कूल कायम किए. Under him, the University of Cordoba, founded in principal masjid by Abdurrahman III, rose to a place of preeminence among the educational institutions of the world. उसके ज़ेरे निगरानी अब्दुर्रहमान सोइम की जानिब से बड़ी मस्जिद में बनाए जाने वाली कर्तबा यूनिवर्सिटी दुनिया के तालीमी इदारों में मुमताज हैसियत इख्तियार कर गई. It preceded both Al-Azhar of Cairo and Nizamiya of Baghdad. ये यूनिवर्सिटी की अल-अज़हर यूनिवर्सिटी और बगदाद की निजामिया यूनिवर्सिटी दोनों से पहले वजूद में आई and attracted students. जी, next slide. And attracted students, Christians and Muslims, not only from Spain but from other parts of Europe, Africa and Asia. और इसने ना सिर्फ स्पेन, अफ्रीका और एशिया से ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाई तलबा की तवज्जो भी हासिल की. अल-हकम enlarged मस्जिद, enlarged, expanded, EXPANDED, which housed the university. अल-हकम जिस पे यूनिवर्सिटी कायम की गई थी, कंडक्टेड वाटर टू इट इन लेड पाइप्स, शीशे के पाइपों के जरिए वहां तक पानी लाया, एंड डेकोरेटेड इट विद मोजाइक्स ब्रॉट बाय बाइजेंटाइन आर्टिस्ट, और बाइजेंटाइन के फनकारों की जानिब से लाए जाने वाले मोजाइक को उर्दू में कहते हैं पचीकारी, और बाइजेंटाइन के फनकारों की जानिब से लाए जाने वाले पचीकारी के नमूनों के जरिए इसकी आराइश की. He invited professors from the east to the university, set aside and reserved RESERVED endowments, funds, FUNDS, for their salaries, remuneration, RENUMERATION. उसने मशरिक से प्रोफेसरों को यूनिवर्सिटी में मदऊ किया और तनख्वाहों के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए. नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. In addition to the university, the capital housed a library of first magnitude, of high rate, HIGH, high, RATE rate. इस यूनिवर्सिटी के अलावा दारुल खिलाफा में आला दर्जे की एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी. अल-हकम was a lover of books. अल-हकम किताबों से मोहब्बत करता था. His agent ransacked the books of Alexandria, Damascus and Baghdad with a view to purchasing PURCHASING और copying manuscripts. के नुमाइंदे इस्कंदरिया, दमिश्क और बगदाद के कुतुबखानों में मुसव्वदात को खरीदने या करने की ख्वाहिश में फिरते. The books thus gathered, thus collected, COLLECTED, are said to have numbered 4 lakh. इस तरह हासिल की गई किताबों की तादाद 4 लाख तक बताई जाती. Their titles filling a catalog of 44 volumes.
सिर्फ उन किताबों के उन्वानात से 44 जिल्दों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त, 44 जिल्दों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त, each one of which 20 sheets were reserved. Next दीजिए स्लाइड। were dedicated dedicated to poetical works alone. सिर्फ उनके उन्वानात पर मुश्तमिल 44 जिल्दों पर मुश्तमिल तरतीब दी गई, जिसमें से 20 सफ़े हर जिल्द में सिर्फ शायरी की किताबों के लिए मुख्तस थे। Al-Hakam, probably the best scholar among Muslim caliphs, personally used several of these works. अल-हकम जो कि गालिबन मुसलमान खुलफा में सबसे बेहतरीन दानिश्वर था, ने जाती तौर पर इनमें से बहुत सी कुतुब का इस्तेमाल किया। His notes on certain manuscripts rendered them highly prized, highly valuable, valuable by later collectors, और खास मुसव्वदात पर तहरीर किए गए उसके जुमलों ने बाद में इकट्ठा करने वालों के लिए उन मुसव्वदात को बहुत कीमती बना दिया। In order to secure, in order to attain ATTAIN, in order to get the first copy of Agahani. Agahani was a book based on music. ये मौसीकी पर लिखी गई एक किताब थी। आगहानी किताब की पहली नकल हासिल करने के लिए, which Al-Isbahani, a descendant of Umayyads, जो उमवी खानदान का एक फर्द Al-Isbahani, was then composing in Iraq, उन दिनों इराक में तहरीर कर रहा था। Al-Hakam sent the author, next slide दीजिए, the writer, WRITER, 1,000 dinars.